हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से लाया हूँ आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग लोअर पीसीएस में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों? पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शंस जैसे आपको दिख रहे हैं, रितिका में होता है, ग्रेना में, या स्ट्रोमा में, या अवणिक लवक में। चलिए बच्चों, इसका आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका है स्ट्रोमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जो है इन चारों में से क्या होता है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि स्रोत क्या होता है। बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका बी। ब्रेकअप होने के बाद ऑक्सीजन का हमें रूप मिलता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, या प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, या प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, या प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र? चलो बच्चों, इसका जो आंसर टिक करके आएंगे अगर एग्जाम में आता है तो प्रकाश के लाल और नीले क्षेत्र में। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? ठीक है, फोर्थ आपका है कि भाई जीवन देने वाली ऑक्सीजन जो है हमें कहां से मिलती है। तो ये भी ऊपर ही इसका आंसर था, तो ये आपका सी हो गया, जल यानी कि H2O से आपका। पांचवा क्वेश्चन जो है वो देखेंगे आप। निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पदार्थों के साथ संबंध होते हैं? प्रकाश संश्लेषण, या और श्वसन या श्वसन हो गया, या वाष्पोत्सर्जन हो गया, या वाष्प उत्सर्जन, या ट्रांसलोकेशन आपका हो गया। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है आपका वो है डी, ट्रांसलोकेशन। 6 क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या चीज पैदा करते हैं भाई? कार्बनिक द्रव्य, अकार्बनिक द्रव्य, या खनिज, या पोषक तत्व? तो इसका आंसर आप टिक करेंगे कार्बनिक तत्व। उसके बाद पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं, किस काम आती हैं? जो पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के, वाष्पोत्सर्जन के, भंडारण के, या चालन के? तो पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं जो है बच्चों वो काम करती हैं चालन के। 8th क्वेश्चन देखेंगे। पराबैंगनी यानी कि यूवी क्षति से पदार्थों की रक्षा करने वाला वर्णक पिगमेंट इनमें से क्या कहलाता है? पर्णपीत, जेंथोफल, या क्लोरोफिल, या कैरोटीनॉइड, या फाइकोसाइनिन? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जेंथोफिल आपका आंसर होगा। 9th है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है क्या? मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, या आयरन? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है बच्चों? आपका मैग्नीशियम का होता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखेंगे। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, वाष्प उत्सर्जन में, या अंकुरण में? पौधे कब ऊर्जा छोड़ते हैं? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? बी। ठीक,
उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरॉन? ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरॉन? सूक्ष्म पोषक आपको बताना है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? बोरॉन आपका होता है। 12th क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या होती है? स्टार्च का पाचन, फलों का पकना, लोहे को जंग लगना, लकड़ी का जलना? तो इसका आंसर है लकड़ी का जलना। उसके बाद 13th क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है, क्योंकि उसको नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं मिलता है? तो डहेलिया हो गया, साल्विया हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया या बालसम आपका हो गया? बच्चों इसका जो आंसर है यूट्रिकुलेरिया आपका आंसर हो गया। फिर देखेंगे, अधिकतम वृद्धि होती है कैसे, आपको बताना है। तने के शीर्ष पर या तने के आधार पर या शीर्ष के कुछ पीछे या पौधे के सभी स्थानों पर? तो अधिकतम वृद्धि बच्चों आपकी होती है कहां? तने के शीर्ष पर आपकी होती, ग्रोथ अच्छी होती है वहां से। फिर 15th क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, आपका प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित निम्न क्या होता है? ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्न में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या उत्सवेदना? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद निम्न में कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं करता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण या पौधों को सहारा प्रदान करना? तो बच्चों क्या होगा आंसर? प्रकाश संश्लेषण। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। 18 क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? और ऑप्शन जैसे है लाल, हरा, पीला, नीला। जैसे आपको बताना है लाल, हरा, पीला, नीला है, तो इसका आंसर बच्चों है आपका डी। और 19 क्वेश्चन है, निम्न में से गैस में कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए? ठीक है, CO, CO2, N2, O2। आसान क्वेश्चन है, सीधा आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड।